अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में उन चीज़ों को बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। छोटी छोटी सी बातें हैं, लोगों को नहीं मालूम होती हैं। बाज़ लोग परेशान होते हैं, नामालूम इस चीज़ से रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, और फिर वो इधर उधर मालूम करते फिरते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए जान लेना चाहिए, उन चीज़ों को बयान किया जाएगा जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। तो पहली चीज़ सर से लेते हैं कि सर में तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। बाज़ लोग समझते हैं कि शायद सर में तेल लगाने से रोज़ा टूट जाता हो, तो जान लेना चाहिए कि सर में तेल लगाने से, कोई सा भी तेल हो, सर में तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। और अगर आप सर में किसी भी तेल से मालिश भी करेंगे तो मालिश करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। तेल लगाने से भी नहीं टूटता है और सर की मालिश करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसके बाद नंबर आता है आँख का। आँख में आप काजल लगाएं या सुरमा लगाएं, काजल या सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। और बहालत मजबूरी अगर आपको आँख में दवा भी डालनी पड़े तो आँख में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसके बाद नंबर आता है नाक का। नाक से कभी कभी नक्सीर फूट जाती है, खून आने लगता है, तो जान लेना चाहिए कि नक्सीर के फूट जाने से और नाक से खून आ जाने से इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से औरतें चूल्हे में खाना बनाती हैं, धुआं जाता है मुंह में और नाक में, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। या इसी तरीके से आदमी कोई फैक्ट्री में या कारखाने में काम कर रहा है, वहाँ धुएँ का काम है, धुआं भी हो रहा है, तो जान लेना चाहिए धुएँ से भी रोज़ा नहीं टूटता है। बग़ैर इख्तियारी तरीके से, यह नहीं इंसान जान के धुआं लेने लगे, धुनी लेने लगे, ये गलत है। हाँ, अगर बग़ैर इख्तियारी हवा में है धुआं और इंसान वहाँ काम कर रहा है तो उस धुएँ से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से नंबर आता है अब मुँह का। तो जान लेना चाहिए कि मिसवाक तो सुन्नत है, ज़रूरी चीज़ है, करना चाहिए। रमज़ान में तो और बड़ी फजीलत है, पाँचों टाइम पाँचों वक्त नमाज में करना चाहिए। और फिर वो मिसवाक चाहे पीलू की हो, चाहे बबूल की हो, और चाहे वो जो है नीम की हो, किसी भी तरीके ताज़ी हो या वो रखी हुई हो, किसी भी मिसवाक से रोज़ा ख़राब नहीं होता है। हाँ, आप रोज़े की हालत में मंजन इस्तेमाल नहीं कर सकते और पेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि मुमकिन है कि उसका कुछ लिक्विड और उसका कुछ जायका आपके हलक में चला जाए बग़ैर इख्तियारी तौर पर। इसलिए मंजन करना मकरूह है, नापसंदीदा है। रोज़ा इससे भी नहीं टूटेगा, मंजन करने से भी और पेश करने से भी, लेकिन नापसंदीदा है कि बहुत मुमकिन है कि ये आपके मुंह में चला जाए, और अगर आपके मुंह में चला जाएगा मंजन या पेस्ट तो उससे यकीनी तौर पर रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए एहतियात इसी में है कि रोज़े की हालत में ना मंजन किया जाए और ना पेस्ट किया जाए। हाँ, ये कि वो मिसवाक किया जाए, मिसवाक करना सुन्नत भी है और इससे आपके दांत भी साफ़ रहेंगे। इसी तरीके से इसके बाद नंबर आता है आपके बदन का, बॉडी का। तो बदन में आप बहालत मजबूरी अगर आपको इंजेक्शन लगवाना पड़े तो इंजेक्शन लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। और सिर्फ इंजेक्शन ही नहीं, अगर आपको बोतल भी चढ़वाना पड़े, ग्लूकोज वगैरह की डॉक्टर चढ़ाते हैं, तो उससे बोतल चढ़ाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से हाथ और पैरों के नाखून काटने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। और इसी तरीके से बदल के किसी भी हिस्से के बाल साफ़ करने, आप सर के बाल बनाएं या आप मूछें बनाएं या बगल के बाल बनाएं या ज़ेरे नाफ बाल बनाएं, बाल के साफ़ करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से आप अगर गर्मी के लिए नहाना चाह रहे हैं, ठंडक हासिल करने के लिए, तरी के लिए नहाना चाहते हैं, तो उस नहाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके किसी भी तरह की खुशबू है, खुशबू सूंघने से भी, जिस खुशबू में धुआं ना हो, बग़ैर धुएँ की खुशबू से भी, जैसे इत्र वगैरह की खुशबू है, तो उस खुशबू से भी रोज़ा नहीं टूटता है। ये चंद चीज़ें हैं। दुआ करो अल्लाह ताला हम सब को भी अच्छी तरह समझने, इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।